हेलो दोस्तों, अगर फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, राजधानी पटना की आयकर चौराहे पर जॉब की मांग पर सीटेट और बीटेट के सैकड़ों अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए। सिर पर काले रंग की पट्टी बांध खड़े हो गए। उनका कहना था कि जब तक नौकरी नहीं तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे। अभ्यर्थी पिछले 8 दिनों से लगातार अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। बीते दिनों अभ्यर्थी सड़कों पर भीख मांगते भी नजर आए थे। अभ्यर्थी इस दौरान बीजेपी और राजद के कार्यालय में भी भीख मांगने पहुंच गए थे। इसके बाद फिर से प्रदर्शन में सड़कों पर अर्धनग्न होकर पहुंच गए। अगली खबर, बिहार को 60 नए डीएसपी रैंक के अधिकारी मिले हैं। 65वीं बीपीएससी के आधार पर बिहार पुलिस सेवा की अनुशंसा पर नियुक्ति हुई है। 35% इसमें महिलाएं हैं। बिहार पुलिस को 60 नए डीएसपी मिले हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 65वीं संयुक्त परीक्षा के आधार पर बिहार पुलिस सेवा के लिए 60 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई थी। गृह विभाग ने सभी को वेतनमान लेवल 9 में नियुक्त किया है। और इस बार खास बात यह है कि 60 में से 21 महिला डीएसपी की नियुक्ति हुई है, यानी कुल संख्या का 35% महिलाएं हैं। इन सभी परीक्षामान डीएसपी को योगदान के समय दहेज न लेने और न ही देने का शपथ पत्र भी देना होगा। अगली खबर, बिहार में 13 जून तक आएगा मानसून। बिहार में 13 जून तक मानसून की एंट्री हो सकती है। इससे पहले मौसम विभाग ने बारिश और गर्मी का अलर्ट भी जारी किया है। एक तरफ कड़ी धूप और दूसरी तरफ बारिश को लेकर अलर्ट है। उत्तर बिहार के तराई वाले जिलों में बारिश की चेतावनी है, जबकि बाकी इलाकों में गर्मी मुसीबत बनी है। राज्य का अधिकतम तापमान 41 डिग्री पहुंच गया है। अगले 2 दिनों में 4 डिग्री और भी बढ़ने का पूर्वानुमान है। ऐसे में सेहत पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि मौसम विभाग ने सेहत को लेकर अलर्ट किया है। मौसम सेहत के लिए खतरा बताया जा रहा। गर्मी और कड़ी धूप के बीच बारिश होने से लोग बीमार हो सकते हैं। बच्चों के साथ बड़ों और पहले से बीमार चल रहे लोगों को सावधान किया गया है। अगली खबर, बिहार लोक सेवा आयोग ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्राचार्य के रिक्त पदों के लिए 31 मई को लिखित परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। परीक्षा दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक एकल पाली में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में सामान्य ज्ञान से 150 प्रश्न होंगे। गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक काटे जाएंगे। सही जवाब देने पर 1 अंक दिए जाएंगे। अगली खबर, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बढ़ती महंगाई को लेकर एक बार फिर सरकार पर तंज कसा है। कहा कि महंगाई से आप सभी प्यार कर बैठे हैं, महंगाई तो इनकी महबूबा है। तेजस्वी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। महंगाई के साथ बेरोजगारी से बदहाल जनता का मुद्दा उठाया। तेजस्वी यादव ने कई अखबारों में छपी महंगाई संबंधित खबर की तस्वीरों को पोस्ट कर लिखा है कि महंगाई पर यूक्रेन वॉर का दम भरने वाले इसी से प्यार कर बैठे। इनकी महंगाई रूपी महबूबा पर अब सवाल पूछो तो तकरार करते हैं। तेजस्वी ने आगे लिखा कि महंगाई बेरोजगारी पर सरकार बात क्यों नहीं करना चाहती। संघ भाजपा संपोषित सांप्रदायिकता और पूंजीवाद के नापाक गठजोड़ ने जनता को बदहाल कर देश बर्बाद करने का काम किया है। अगली खबर, खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले जमुई सांसद चिराग पासवान ने लाउड स्पीकर विवाद पर पहली बार प्रतिक्रिया दी और कहा कि वो कहीं भी हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं। इसके लिए उन्हें माइक की जरूरत नहीं पड़ती। वो गाड़ी में भी हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर चिराग ने कहा कि मैं ध्यान भटकाने वाले मुद्दों को ध्यान नहीं दूं तो वो अच्छा है। मैं तो गाड़ी में बैठे बैठे हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता हूं। ये सब ध्यान भटकाने वाले मुद्दे हैं, सब समझते हैं। क्योंकि आप रोजगार दे नहीं पा रहे तो आप हिंदू मुसलमान कर रहे। अगली खबर, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किए गए नवाचार को पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग भी अपनाएगा। मतदान केंद्र पर फर्जी मतदान रोकने के लिए लागू की गई बायोमेट्रिक हाजिरी और मतगणना के दौरान ओसीआर तकनीक की बंगाल के राज्य निर्वाचन आयुक्त सौरभ कुमार दास ने सराहना की है और कहा कि पंचायत चुनाव कराने के इस मॉडल को हम पश्चिम बंगाल में भी लागू करेंगे। अगली खबर, बिहार के कोइलबर में बने नए 6 लेन पुल को जनता को समर्पित कर दिया गया है। दिल्ली से केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोइलबर पुल की डाउन लेन का उद्घाटन कर दिया है। इस उद्घाटन के साथ ही कोइलबर पुल होकर जाने वाले लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। एक तरह से इस पुल की दूसरी लाइन ने जाम का समय खत्म कर दिया है। यूपी बिहार के रूट का समय भी काफी कम कर दिया गया है। अगली खबर, अब नेत्रहीन भी ले पाएंगे रंग बिरंगी दुनिया के मजे। बिहार के आदित्य राज ने वर्चुअल आई की नई खोज कर दी है। आपको बता दें कि 70 कटैया प्रखंड के सहरसा जिले के 70 कटैया प्रखंड के 12 निवासी राजेंद्र झा एवं मंजुला देवी के पोते आदित्य राज ने वर्चुअल आई की नई खोज कर इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। दृष्टि खो देने वाले लोगों के लिए आभासी आंख की नई खोज करने वाले आदित्य राज को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और विभाग के द्वारा 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। केंद्रीय विद्यालय सहरसा में वर्ग दशम में अध्ययनरत आदित्य ने इससे पूर्व नेशनल चिल्ड्रेन साइंस कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होकर पूरे देश में नाम बढ़ाया था।
अगली खबर, जातीय जनगणना को लेकर बिहार में राजनीति चरम पर है। जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सहयोगी बीजेपी पर निशाना साधा है और बीजेपी की वजह से जातिगत जनगणना में देरी होने का मामला उठाया और कहा कि क्योंकि इस वजह से जल्द सर्वदलीय बैठक नहीं हो पा रही है, इसलिए राज्य में जातिगत जनगणना को लेकर कोई फैसला नहीं हो पा रहा। कुशवाहा के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा गलत आरोप लगा रहे। बीजेपी के प्रवक्ता राम सागर सिंह ने कहा कि लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का बयान ठीक से सुनते नहीं। खुद नीतीश कुमार ने कहा है कि जातिगत जनगणना के मामले पर काम चल रहा तो फिर उपेंद्र कुशवाहा जो आरोप लगा रहे उन्हें पहले मुख्यमंत्री से यह सवाल पूछना चाहिए। अगली खबर, अब बिहार में औपनिवेशिक इमारत को संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए पटना कलेक्ट्रेट की 350 साल पुरानी इमारत को गिराने के लिए मंजूरी दे दी है। इस भवन का अंग्रेज अपने जमाने में अफीम और नमक के भंडारण के लिए गोदाम के रूप में इस्तेमाल करते थे और इससे पहले इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज पटना चैप्टर की ओर से इमारत गिराने के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इसमें दावा किया गया था कि इमारत शहर की संस्कृति और विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा है जिसे ध्वस्त करने के बजाय संरक्षित और बहाल किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत की सभी इमारतें संरक्षण के लायक नहीं है और इसे गिराई जा सकती है। जो भी 350 साल से पुरानी इमारत है उसे बिहार सरकार गिरवा सकती है। अगली खबर, दहेज हत्या एवं दुष्कर्म जैसे महिला अपराध के लंबित कांडों के निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। बिहार में डीजीपी एसके सिंघल ने पुलिस मुख्यालय में कमजोर वर्ग प्रभाग की समीक्षा बैठक करते हुए यह निर्देश दिया है। समीक्षा के क्रम में दहेज हत्या के 50 से अधिक लंबित कांडों वाले 11 जिले जबकि दुष्कर्म के 25 से अधिक लंबित कांडों वाले 12 जिलों को चिन्हित किया गया है। इन जिलों के पुलिस अधीक्षकों को कांडों के निष्पादन एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इसी तरह डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम के तहत 20 से अधिक कांडों वाले 9 जिलों को कांडों के निष्पादन तथा कुप्रथा पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट को लेकर अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। उच्च स्तर से मिले निर्देश के बाद फिलहाल 2 पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह आकलन किया जाएगा कि किस तरह से सफल हो सकती है योजना और सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को सफल किया जाएगा पहले। इसके बाद सभी जिलों में इसका जो है नियम बनाया जाएगा। इसके लिए बिजली कंपनी ने IT आधारित एक डैशबोर्ड भी बनाया है। इस डैशबोर्ड के माध्यम से यह देखा जाएगा कि कितनी संख्या में सोलर स्ट्रीट लाइट रोशन है और कितनी नहीं जल रही। अगली खबर, जम्मू कश्मीर में हाइब्रिड आतंकवाद के लिए यूपी और बिहार के मौलवी जिम्मेदार। खुफिया रिपोर्ट में ये बातें सामने आई है। उत्तर प्रदेश और बिहार के मौलवी इस्लामिक गुरु कश्मीर घाटी में हाइब्रिड आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं। CNN न्यूज़ 18 के द्वारा एक्सेस किए गए इंटेल नोट से यह जानकारी सामने आई है और इसमें कहा गया है कि वो कश्मीरी युवाओं को गुप्त रूप से गुमराह करने के लिए कुरान के उनके सीमित ज्ञान का फायदा उठाते हैं। बिहार और यूपी के मौलवी आजीविका के लिए कश्मीर जाते हैं क्योंकि वो आसानी से इमाम के रूप में वहाँ नौकरी पर लग जाते हैं। नोट में कहा गया कि ये मौलवी पहले इस्लाम के बारे में कश्मीरी युवाओं के ज्ञान का परीक्षण करते हैं और फिर अच्छे मुसलमान नहीं होने के लिए उनका मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद फिर वो उन्हें जिहाद के लिए उकसाने का काम भी करते हैं। अगली खबर, इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क को राज्य में करीब 552 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन बनाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है। फिलहाल इस सड़क का 2 लेन में निर्माण हो रहा और इसे लेकर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और बताया गया कि बेतिया में यूपी बॉर्डर से शुरू होकर किशनगंज में पश्चिम बंगाल बॉर्डर तक जाने वाली यह सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण सड़क है और सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय इंडो नेपाल बॉर्डर रोड का निर्माण करवा रहा। राज्य में करीब 552 किलोमीटर लंबाई में से करीब 184 किलोमीटर पथांश में बिटुमिनस का काम शुरू हो चुका है और 393 किलोमीटर में मिट्टी का कार्य किया जा चुका है। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोज